हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कामगारों को हुनर के हिसाब से मिलेगा रोजगार। एक बड़ी खबर की झारखंड के मजदूरों को राज्य और दूसरे राज्यों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम विभाग और लेबर नेट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच श्रम भवन डोरंडा में गुरुवार को MOU किया गया है और लेबर नेट श्रमिकों और उद्योगों के बीच ये ब्रिज का काम करेगा और लेबर नेट के पास रोजगार मांगने वाले श्रमिकों का उनके कौशल के आधार पर डाटा रहेगा। साथ ही कहां किस उद्योग को कितने श्रमिकों की जरूरत है इसकी जानकारी भी रहेगी। बताते चले कि MOU के तहत मजदूरों को जो लाभ मिलेगा, जिसमें श्रमिकों को वेतन मिलेगा और श्रम कानूनों के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल और आवास मुहैया कराया जाएगा। साथ ही आवास और कार्य स्थल पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। साफ सुथरा परिवेश और पेयजल मुहैया कराया जाएगा और मजदूरों के बच्चों को नर्सरी और प्राइमरी स्कूल की सुविधा दी जाएगी और मजदूरों के नवजात बच्चों की देखरेख के लिए आंगनबाड़ी की व्यवस्था की जाएगी। और साथ ही लॉकडाउन के दौरान करीब 11 लाख प्रवासी झारखंड लौटे हैं और अब तक 4 लाख श्रमिकों का स्किल मैपिंग किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसान आज करेंगे चक्का जाम। एक बड़ी खबर की कृषि विधेयक का विरोध सांसद के बाद अब सड़कों पर देखने को मिल रहा है। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने 25 सितंबर को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया है। भारत बंद को विपक्ष में शामिल कई राजनीतिक दलों का साथ भी मिल रहा है। वहीं तकरीबन पूरे देश भर के किसान संगठन आज एकजुट होंगे और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी RPNC ने केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए कृषि कानून पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आने वाला समय में गरीबों को लाल कार्ड और पीला कार्ड के जरिए कम दाम पर मिलने वाले अनाज की प्रक्रिया बंद होने की आशंका जाहिर किया है। साथ ही सरकार की इस फैसले से सिर्फ किसान ही नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार भी प्रभावित होंगे। इससे महंगाई और बढ़ेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में फिर से झमाझम बारिश। एक बड़ी खबर की झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। पिछले 24 घंटे से राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है और आपको बता दें अगले 2 दिनों तक रांची समेत अन्य जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई गई है और इसके तहत कुछ स्थानों पर वज्रपात की आशंका भी है। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खुट्टी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट से मिले 1349 नए मरीज, 3 और की मौत। एक बड़ी खबर की झारखंड में लगातार हजारों से अधिक नए मरीज मिल रहे हैं। बताते पिछले 24 घंटे के दौरान 1349 नए मरीज मिलने के साथ ही 3 और नए संक्रमित मरीज की मौत हो गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 3 और रामगढ़ से 1 नए मरीज की मौत हुई है और अब तक राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 652 हो गई है। वहीं आज मिले मरीजों में से बोकारो से 48, चतरा से 43, देवघर से 36, धनबाद से 85, दुमका से 17, पूर्वी सिंहभूम से 123, गढ़वा से 112, गिरिडीह से 17, गोड्डा से 44, गुमला से 19, हजारीबाग से 78, जामताड़ा से 5 और खुट्टी से 5, कोडरमा से 36, लातेहार से 16, लोहरदगा से 19, पाकुड़ से 2 और पलामू से 69, रामगढ़ से 32, रांची से 362, साहिबगंज जिले से 41, सरायकेला से 56, सिमडेगा से 5 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 79 नए मरीज मिले हैं। वहीं इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या बढ़ करके 76,438 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर की कोरोना अपडेट्स। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 82,214 नए मरीज मिले हैं, जबकि 77,488 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही अब तक 58,12,398 मरीज मिल चुके हैं। इसमें 47,49,338 लोग ठीक हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 1,097 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या अब 92,270 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यात्रियों के लिए खुशखबरी, पटरियों पर जल्द दौड़ेगी ट्रेनें। एक बड़ी खबर की लंबे इंतजार के बाद ट्रेन सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। धनबाद से पटना, बनारस की यात्रा करने के लिए राहत की खबर है। जल्द ही धनबाद रेल मंडल से 11 जोड़ी ट्रेनें पटरियों पर दौड़ने लगेगी। तारीखों की घोषणा जल्द की जाएगी। रेलवे की ओर से धनबाद रेल मंडल से 11 जोड़ी ट्रेनों को चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसमें धनबाद से खुलने वाली 7 ट्रेनें भी शामिल है। पहले चरण में आपको बता दी कि धनबाद LAP एक्सप्रेस, धनबाद पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस, ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस और बड़का काना
पटना पलामू एक्सप्रेस और सिंगरौली पटना पलामू लिंक एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। वहीं दूसरे चरणों में धनबाद रांची इंटरसिटी, धनबाद गया इंटरसिटी, धनबाद पटना इंटरसिटी और सिंगरौली वाराणसी इंटरसिटी और शक्तिनगर वाराणसी इंटरसिटी लिंक एक्सप्रेस को चलाने की संभावना है। और साथ ही रेल अधिकारियों ने बताया है कि 1 अक्टूबर से टाटा दानापुर और छपरा ट्रेनों का परिचालन शुरू होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रभावितों को राशन कार्ड के साथ मिलेगा आयुष्मान कार्ड। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार की मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत बंद पड़े रोडो माइंस के क्षेत्र में प्रभावित परिवारों के लिए किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। और बताते चले कि उपायुक्त ने कहा है कि उस क्षेत्र में प्रभावित जितने भी व्यक्ति हैं उनको राशन कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अविलंब फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार से अविलंब लंबित रिजल्ट जारी करने की मांग किए हैं। अभ्यर्थियों ने कहा है कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया के अंतर्गत इतिहास और नागरिक विषय का फाइनल रिजल्ट उच्च न्यायालय में सोनी कुमारी बानम झारखंड सरकार केस के माध्यम से स्टे लगा था, जिसके कारण रिजल्ट नहीं निकाला गया था। अब फैसला आ चुका है, जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करे। अब विलंब उनके फाइनल रिजल्ट जारी नहीं करती है तो पुरजोर आंदोलन किया जाएगा। इसी के साथ ही JSLPS का रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा राज्य सरकार पर ट्विटर के माध्यम से दबाव बनाई जा रही है और जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठी JPSC के सफल सभी अभ्यर्थियों को नोटिस। छठी JPSC के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सफल उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। नोटिस की आम सूचना जारी की जाएगी और समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन भी किया जाएगा। जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को JPSC नतीजे को चुनौती देने वाली 16 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए हैं। साथ ही देश का पहला वर्चुअल बीमा लोक अदालत का आयोजन 26 सितंबर को हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रोस्टर पर स्कूल बुलाने के बजाय शिक्षकों को पढ़ाने के लिए गांव भेजे। एक बड़ी खबर की कोविड-19 के इस दौर में शिक्षकों को अपने विवेक से शिक्षण कार्य करने दे। उन्हें रोस्टर के आधार पर विद्यालय बुलाने से बेहतर है उन्हें गांव भेजे। एक शिक्षक अगर प्रतिदिन 10 बच्चों को भी पढ़ाएंगे तो यह वर्तमान में शिक्षकों को विद्यालय बुलाने से अधिक उपयोगी साबित होगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित वेबिनार में विभागीय अधिकारियों को दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यात्रियों का कोटा सिर्फ 20% बसें चल रही है, संचालक है परेशान। राज्य सरकार के आदेश के बाद 1 सितंबर से झारखंड के अंदर विभिन्न मार्गों पर बसों का परिचालन शुरू हो गया है। 24 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण 20% बसें ही चल रही है। कभी किसी रूट में 5 तो कभी किसी रूट में 2 बसें ही चल रही है। साथ ही बंगाल और झारखंड में आने जाने को मिले छूट। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कोरोना महामारी से प्राय सभी सेक्टर की व्यवसाय पर प्रतिकूल असर पड़ा है और अनलॉक के बाद कुछ सेक्टरों के साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर का कारोबारी भी पटरी पर लौटने लगा है। हालांकि कारोबारियों ने बंगाल और झारखंड आने जाने की छूट की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्त मंत्री से मिला शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल। राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मिला और प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से पुरानी पेंशन योजना लागू कराने की मांग की और वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। साथ ही इधर पेंशन धारकों को बैंक में सुविधा देने का निर्देश दिया गया है। किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने और पेंशन धारकों के खाते से पेंशन निकालने में होने वाली परेशानी और मनरेगा मजदूरों का ICICI बैंक खाते से आधार की मैपिंग से मजदूरी भुगतान की समस्या सहित अन्य सभी मामलों पर चर्चा करते हुए उनके निष्पादन पर जोर दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय स्कॉलरशिप के लिए 31 अक्टूबर तक करे आवेदन। एक बड़ी खबर की इंटरमीडिएट की परीक्षा में 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राएं ही इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स संकाय के टॉप 20 छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। छात्र छात्राएं 31 अक्टूबर तक नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भर सकेंगे। साथ ही इधर बीएड कॉलेज के प्राचार्यों की बैठक आज। रांची विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार सभी बीएड कॉलेज के प्राचार्यों और प्रोफेसर इंचार्ज और परीक्षा नियंत्रक के साथ शुक्रवार को बैठक करेगी। और साथ ही इधर CBSE
के 12वीं कंपार्टमेंटल की परीक्षा 2020 के नतीजे 10 अक्टूबर तक जारी होने की संभावना है। साथ ही इधर 28 से भरा जाएगा यूजी सेमेस्टर 3 का परीक्षा फॉर्म। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने यूजी सेमेस्टर 3 यानी सत्र 2018 से 21 के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 28 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इधर छठी डिप्टी कलेक्टर समिति परीक्षा 10 से। झारखंड लोक सेवा आयोग ने छठी डिप्टी कलेक्टर समिति परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर को लेने का निर्णय लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्य से आने वाले बगैर प्रशासनिक अनुमति बाहर निकले तो तय है कार्रवाई। एक बड़ी खबर की जानकारी नहीं होने के कारण कई बार लोग जाने अनजाने में गलतियां कर रहे हैं। इस कारण संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से अनलॉक के अलग अलग चरण में नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। बताते चले कि राज्य की सबसे बड़ी समस्या है कि दूसरे राज्यों से हर दिन आने वाले हजारों लोग हैं। नियम के उल्लंघन के कारण राज्य में बीमारियों का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को अपनी यात्रा का विवरण झारखंड ट्रेवल डाटा NIC.in पर आपको अपना विवरण देना होगा। इसके आधार पर जिला प्रशासन संबंधित व्यक्ति की निगरानी करेगा। बता दें, ट्रेन, बस, हवाई जहाज से जिले में आए लोगों को सरकार की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है और 14 दिन होम क्वारंटीन अनिवार्य है। यदि घर से बाहर निकलना हो तो जिला प्रशासन से आपको अनुमति लेना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत सचिव नियुक्ति की मेधा सूची शीघ्र जारी करने की मांग। नियोजन नीति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत सचिव नियुक्ति के अभ्यर्थी काफी परेशान हैं। कई अभ्यर्थियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग पहुंचकर मेधा सूची जारी करने की मांग किए हैं। इसका कहना था कि हाई स्कूल शिक्षक से संबंधित कोर्ट के आदेश से पंचायत सचिव नियुक्ति का कोई संबंध नहीं है। कोर्ट ने पंचायत सचिव की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई है। वहीं आयोग के पदाधिकारियों ने अभ्यर्थियों से कहा है कि क्रमिक विभाग से दिशा निर्देश मिलने के बाद इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही वनस्पति विज्ञान और बांग्ला का परिणाम जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने विश्वविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापक के बैकलॉग पदों पर नियुक्ति के लिए हुई इंटरव्यू के तहत वनस्पति विज्ञान और बांग्ला विषय का परिणाम कल जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नहीं होने देंगे रेलवे का निजीकरण। भारतीय रेल में निजीकरण प्रक्रिया के विरोध में कल ऑल इंडिया STAC रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किए और एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने ATM बड़का कन्ना अभिषेक विशाल के माध्यम से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम ज्ञापन पत्र सौंपे हैं। और बता दें, सभी ने एक स्वर में कहा है कि किसी भी कीमत पर रेलवे का निजीकरण नहीं होने देंगे। वहीं मुख्य अतिथि श्री राम ने कहा है कि रेल में बढ़ रहे निजीकरण को रोका जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि रेल के निजीकरण करने से रोजगार के अवसर घट जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग। बरवाडी के समाज सेवी संतोष सिंह ने कल स्टेशन अधीक्षक AK द्विवेदी को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन पत्र सौंपकर बरवाडी बड़का कन्ना रेलखंड पर पैसेंजर ट्रेन चालू कराने की मांग किए हैं। उन्होंने बताया है कि बरवाडी बड़का कन्ना मुगलसराय के रेलखंडों पर अब तक एक भी ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं किया गया है, जो इस क्षेत्र के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। मांग पत्र में बरवाडी बड़का कन्ना मुगलसराय रेलखंड में डेहरी रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, वाराणसी रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, पटना बड़का कन्ना पलामू एक्सप्रेस और हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज एक्सप्रेस यात्री ट्रेन चलाने की मांग रेल मंत्री के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50 रुपए किलो हुआ प्याज। एक बड़ी खबर की लोग कोरोना से परेशान हैं, ऊपर से महंगाई ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। सब्जी बाजार में आग लगी हुई है। 50 रुपए किलो अभी प्याज बिक रहा है। वहीं आलू की बात करें तो 40 से 45 रुपए किलो बिक रही है और सब्जी भी 40 रुपए किलो से कम नहीं बिक रही है। हालात ये है कि लोग किलो की जगह अभी सब्जी हो चाहे कोई भी सामान हो पाव में ही खरीद रहे हैं। तेलहन और दलहन में भी भारी उछाल देखने को मिल रही है। लाल आलू अभी 36 से 40 रुपए किलो और वहीं सादा आलू 34 रुपए किलो बिक रही है। साथ ही प्याज 50 रुपए किलो, टमाटर 60 रुपए, पटल 40 रुपए, करेला 40, बैगन 40, भिंडी 40, नेनुआ 40, गोभी भी 40 से 50 रुपए और साथ ही इधर कद्दू प्रति 30 रुपए के हिसाब से पीस बिक रही है। और साथ ही इधर सलोनी सरसों तेल 124 रुपए लीटर और साथ ही इंजन 140 रुपए लीटर, हाथी 125 रुपए लीटर और फॉर्चून 110 रुपए लीटर बिक रही है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर
खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।